ननद रानी से तो परेशानी हो गई हूँ मैं। उठा उठा कर थक गई, लेकिन ये ननद रानी उठने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो जरा, ये ठंडी में एसी भी ऑन है और कंबल ओढ़ करके सोई हुई है। ये कैसी है? रात भर बात करेगी पता नहीं किस किस से, और दिन में खर्राटा लेकर दिन भर सोते रहेगी। और तरह तरह का डिश भी चाहिए खाने के लिए। घर का तो दाल चावल खिलाता नहीं है, विदेशी खाना मांगेगी। मुझे चाउमीन चाहिए, नूडल्स चाहिए, बर्गर चाहिए। घर का दाल रोटी से तो पेट भरता ही नहीं है। और दूसरी तरफ माँ जी भी अपनी बेटी को कुछ समझाते नहीं है। लग रहा कि इनका घर वैसे छोड़ दो, मैं झाड़ू ही न लगाऊं। लेकिन क्या करूं, ये ननद रानी और दूसरी तरफ मेरी सास जीने नहीं देगी। दीदी, अरे उठेंगे भी कि मैं सोए हुए में झाड़ू लगाऊं? सोए हुए में झाड़ू लगाकर निकल जाऊंगी तो आपकी माँ तरह तरह की बातें सुनाने लगेंगी। अरे क्या भाभी, आप सोने भी नहीं देंगे क्या? क्या आप हथ मचा के रखे हैं? अरे चैन से सोने दीजिए ना। तो सोए रहेंगे क्या दीदी दिन भर? सोऊं नहीं तो क्या करूं? काम करूं क्या? अगर काम कर ही देंगे एक दो तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? भाभी, मैं इस घर की मेहमान हूँ और मेहमान होकर के मैं काम करूंगी। मेहमान 2-4 दिन के लिए होते हैं, 6-6 महीना के लिए नहीं होते हैं। जरा ये बताइए, 6-6 महीना से अपने मायके में आकर के बैठे हुए हैं, ससुराल कब जाएंगे आप? क्यों नहीं मैं मायके में रहूंगी? तो मायके में 6 महीने से रह रहे हैं ना। सुबह सुबह काम बहुत होता है, कम से कम अपने रूम का झाड़ू ही लगा लीजिए। अच्छा, झाड़ू ही लगाना था तो मैं अपने ससुराल में नहीं लगा लेती, क्यों आ जाती मायके? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे? पति को तो आप भाव देते ही नहीं है। और यहाँ आकर के आपका कॉलेज का बहुत सारे दोस्त मिल रहे हैं ना, वो भी लड़का जो रात रात भर उससे बातें होती है और दिन भर आराम से सोए हुए रहते हैं। भाभी, ज्यादा ही कुछ आप बोल रहे हैं। भाभी है ना तो भाभी बन करके रहिए, ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरी माँ भी जिंदा है, मैं अपने माँ और पापा की कमाई खा रही हूँ, आपका नहीं खा रही हूँ। तो मेरे में अब हिम्मत नहीं है कि आपका तरह तरह का डिशेस बना करके खिलाऊं। मत बना कर लाइए, मेरी माँ है ना, मेरी माँ तरह तरह का डिश बना कर खिलाएगी। हाँ हाँ, माँ जी को तो आपके लिए शरीर हो ही जाएगा खाना बनाने के लिए। मैं अगर अपना बच्चा को बोल दूंगी कि थोड़ा पकड़ लीजिए, उसके लिए तो हाथ पैर में दर्द हो जाता है, और आपके लिए तरह तरह का खाना बनाने के लिए दर्द नहीं होता है। क्यों? मैं उसकी बेटी हूँ, मेरे लिए नहीं करेगी तो क्या आपके लिए करेगी? हाँ हाँ, मेरे लिए क्यों करेंगे माँ जी? आप जो स्पेशल जो है, आप ही तो उनका सब कुछ करके देते हैं, तो आपके लिए तो करेंगे ही। ज्यादा बोलिए मत भाभी, मैं इस घर की मेहमान हूँ। मैं यहाँ काम करने आई हूँ क्या? मेहमान है आप? अगर मेहमान होते ना तो जो मिलता ना रूखा सूखा वो खा पी करके आराम से रहते, चुगली नहीं करते, तरह तरह की चीज के लिए ऑर्डर नहीं करते, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। आप इस घर की बेटी हैं तो बेटी बनकर रहिए। अरे बेटी हैं आप इस घर के, दुख तकलीफ परेशानी आपको भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी हो घर में, लेकिन आपको तो अपने से मतलब है। मशीन में कपड़ा धोऊंगी, मेरा कपड़ा मशीन में साफ नहीं होता, खराब हो गया। भाभी, हाथ से धोइए। खाना बना कर दूंगी तो भाभी, नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, और तो और माँ जी के पास जाकर के चुगली करेंगी। ये होती है मेहमान? हाँ तो क्यों नहीं बोलूंगी कपड़े को हाथ से धोने के लिए? मेरा इतना महंगा कपड़ा रहता है, मशीन में डाल करके एक ही बार में खराब कर देते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी कि हाथ से धोइए। देखिए भाभी, मेरे से ज्यादा लड़िए मत। शादी से पहले भी मैं यहाँ रहती थी ना, तो सब काम मेरी माँ ही करके देती थी। तो आज क्यों नहीं मेरी माँ काम करेगी? और आप क्यों नहीं करेंगे? सब करेंगे आप लोग। और हाँ, आगे से मेरे से काम करने के लिए बिल्कुल भी मत बोलिएगा। क्यों ना बोलूंगी? आप इस घर की बेटी हैं, सिर्फ बैठ करके ऑर्डर करेंगे क्या? और जरा ये देखिए, आप जो कपड़े पहने हुए हैं, ये कल ही ना लिए हैं जा करके? आपको तो महीने में 2-2 सेट कपड़े चाहिए। हम लोग को जो करवा चौथ में एक मिल जाती है, बस वही हो जाती है, और उसके बाद एक कपड़ा नहीं मिलती है। मैं इस घर की बेटी हूँ, आपको कपड़े ही चाहिए ना तो आप अपनी माँ से जाकर के मांगे ना। मेरी माँ से क्यों मांगेंगे आप? क्यों ना मांगूंगी, मेरा भी तो ये ससुराल है ना। तो मैं अपने ससुराल से नहीं ना मांग रही हूँ, मायके में मांग रही हूँ, तो आप भी चाहिए ना अपने मायके से मांगिए। देखती हूँ ना कि आपके मायके से आपकी माँ कितना तरह तरह की साड़ियाँ देती है, वो तो दिख ही रहा है कैसे पहने हुए हैं। तो इतना आपको बुरा लग रहा है कि अच्छा कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो आप ही तो माँ जी के साथ जाते हैं कपड़ा लेने, तो मेरे लिए क्यों नहीं एक साड़ी ले आते हैं कि भाभी अच्छा साड़ी नहीं पहनती है, तो चलो मैं अपने लिए 2-2 सेट कपड़े खरीदवा रही हूँ, तो भाभी के लिए तो एक साड़ी खरीद दूँ। तो वो भी नहीं होता आपसे, सिर्फ तरह तरह की बातें बनाने के लिए सीखे हैं, तरह तरह के उड़ाने देने के लिए मुंह खुलता आपको। हाँ, नहीं लेने दूंगी माँ को आपके लिए कपड़े। क्यों लेने दूं? मेरी माँ खरीदती है मेरे लिए, तो आप अपनी माँ से खरीदवाइए और जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। सोते रहिए, मैं भी चली। आज आपका रूम में गंदा लगा रहे तो लगा रहे, लेकिन मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और भी बहुत सारे काम है मेरे पास, जितना लेट तक सोना है उतना सोइए, मैं तो चली अपना काम करने। चलते रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुंह बना कर जाइए, चाहे जैसे जाइए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं यहाँ आई हूँ काम करने के लिए क्या? अगर काम ही करना होता तो मैं अपने ससुराल में नहीं रहती। काम के कारण तो मेरी जेठानी और मेरी सास लड़ाई करके भगा दी। सोकर जैसे उठती थी दोनों लड़ना चालू कर देती थी। मैं नहीं जाने वाली हूँ उस ससुराल में। मैं अपने मायके में रह करके आराम से खाऊंगी पीऊंगी, अपनी जिंदगी की एंजॉय करूंगी। जब मेरी माँ की तकलीफ नहीं है मेरे रहने पर, तो ये दोनों को क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? छोटी, हाँ दीदी, अभी सब्जी वगैरह नहीं काटी है? अरे दीदी अभी तो मैं फ्रिज से ही निकाल करके रख रही थी, वो भी जा करके अभी सब्जी काट करके बनाने ही वाली हूँ। हाँ हाँ छोटी, हम दोनों ही तो नौकर हैं इस घर की। मैं उधर झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, और तू तरह तरह का डिश बनाएगी। जब ननद रानी को पसंद नहीं आएगा तो मुझे बोला जाएगा कि बहू तू बना दो, छोटी अच्छा नहीं बनाती है। ये तो हमारा जिंदगी रह गया है छोटी। देख नहीं रही है ननद रानी को आए हुए 6 महीने हो गया, अभी तक यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। ये कब तक जाएंगे? रात रात भर पता नहीं किससे बातें करती है और सवेरे होते ही दिन भर सोते रहती है, और जब उठेगी तो मेरे लिए ये बनाइए वो बनाइए। हाँ दीदी, ये बात पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, पर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ ना। पति से कुछ बोलती हूँ तो गुस्सा होने लगता है कि मेरी बहन है तो क्यों ऐसा बोल रही है। और माँ जी एक शब्द भी अपनी बेटी के खिलाफ सुनते नहीं है। पता नहीं इनके ससुराल वाले कैसे हैं, बुला भी नहीं रहे हैं, कोई फोन भी नहीं करते हैं कि इतना दिन से अपने मायके में क्यों बैठी है, आजा अपना ससुराल। अरे क्यों बुलाएंगे, इनकी आदत ही ऐसी है, तो कौन चाहेगा कि ऐसी बहू मेरे घर में रहे। यहाँ तो जब से आई है तब से पता नहीं किस किस से बात करते रहेंगी। न पति का फोन आएगा, न सास का आएगा, न ससुर का फोन आएगा। भाई लोग इतने पैसे लगा करके इनका शादी कर दिए कि चलो बहन अपना घर में रहेगी, लेकिन कहाँ रह रही है? रह रहे हैं ना इतने दिन से अपना मायके में, बोलने वाला कौन है? अरे वही ना दीदी, तरह तरह का डिश बना करके दीजिए तो भी पसंद नहीं आता है। मैं सोचती थी कि शादी होने के बाद हम लोग को आराम मिलेगा, लेकिन कहाँ आराम मिल रहा है। ये तो जो आए हैं अपने ससुराल से, जो 6 महीने से यही बैठे हुए हैं। अरे वही ना छोटी, अभी उनके रूम में झाड़ू लगाने गई थी, मुझे गुस्सा आया, मैं भी झाड़ू नहीं लगाई हूँ, छोड़ दी हूँ झाड़ू कि जाइए जब उठना है तो लगाइए। माँ जी चिल्लाते हैं ना कि मेरी बेटी सोई रहती है, तो मेरी बेटी के सोए हुए में झाड़ू क्यों लगाती है रूम में से, और उठाई तो लड़ने लगी। मैं भी गुस्से में झाड़ू नहीं लगाई हूँ उनके रूम का, छोड़ करके निकल गई। अरे दीदी आप भी अपनी बेइज्जती करवाने क्यों चले जाते हैं? जान रहे हैं कि कोई काम नहीं करने वाले हैं, उसके बावजूद भी छोड़ दीजिए। अरे तो मैं क्या करूं, मेरे से देखा नहीं जाता है कि सब रूम में झाड़ू लगा ली, पोछा लगा ली, उनका रूम वैसे ही गंदा पड़ा है, इसलिए चल जाती हूँ। और पता है छोटी, नया नया देखो सूट साड़ी लेते रहती है महीने महीने में। माँ जी को जरा सा देह नहीं आता है कि घर में 2-2 बहुएं हैं, जैसे तैसे कपड़ा पहनती है, तो बहू के लिए भी तो एक एक साड़ी ला करके दे दे। नहीं, जो लेना है महीने महीने पर बेटी को ही खरीद कर देना है, लेकिन बहू पर नजर नहीं जाती है। बहू सेवा करेगी और बेटी को भरेंगी माँ जी। अरे वही तो हमारे घर का नियम है दीदी, बेटी लोग को दिया जाता है और बहू लोग से बोला जाता है कि मायके से मांग कर ला। मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, तू भी अपनी माँ से मांग करके ला। और वैसे ही हम लोग का हस्बैंड है जो हमेशा अपनी माँ का ही सुनते हैं, जो भी पैसा है माँ के हाथ में देते हैं। हम लोग को हस्बैंड के पास रहे तो ना हम लोग ले, हम लोग को देते कहाँ है, पति नाम का है। तो और क्या छोटी, देख नहीं रही है माँ बेटी दोनों को शरीर चमकते रहता है, तरह तरह का फल ला करके माँ जी खिलाते रहती है। अरे छोटी बना ले नाश्ता, नहीं तो माँ जी अगर आ जाएंगी ना तो बोलेंगी कि नाश्ता अभी तक बनाई नहीं है, दोनों चुगली कर रही है। हाँ दीदी हम लोग को तो जिंदगी ही ऐसी है, मैं खाना बनाऊंगी, आप झाड़ू पोछा बर्तन और ये कपड़े में लगे रहिए, हम लोग को जिंदगी कुछ नहीं है। अरे बहू कहाँ गई दोनों? छोटी बहू अरे चाय बना कर लाना। देख लीजिए दीदी आवाज आने लगी माँ जी की। आए हैं हमारी ननद 6 महीना से मायके में बैठी हुई है, पता नहीं कब जाएगी अपना ससुराल। माँ अरे बिटिया उठ गई, आप बैठ। माँ जरा ये बता, ये भाभी डेली क्या नौटंकी लगा रखी है? क्या हुआ बेटा? इधर सप्ताह दिन से मुझे परेशान कर रही है कि दीदी ये काम कर दीजिए वो काम कर दीजिए। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या माँ, या यहाँ काम करने के लिए आई हूँ क्या? ये दो भाभी के होते हुए मैं काम करूँ घर का? अरे बेटा मैं क्या बोलूँ, ये दोनों ना पता नहीं एक पर एक है, तुम्हारे चलते सब सुन ले रही हूँ बेटा। मैं हर बात पर ये दोनों को मुंह में रखा हुआ है कि 6 महीना से आपकी बेटी यहीं पे बैठी हुई है, आपकी बेटी कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। मैं इतना नहीं बनाऊंगी, इतना नहीं खिलाऊंगी, नहीं कपड़ा धोऊंगी, तरह तरह का तो उलाहने दोनों देती है, तो इसलिए तो बेटा कुछ कुछ कामों में मैं मदद कर देती हूँ। बार बार बोलती मेरे बच्चों को नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए सब काम कर देती हूँ कि तुम्हें कोई ना बोले। तो माँ आदत डालो ये सब सुनने को, मैं तो इतना जल्दी अपने ससुराल नहीं जाने वाली हूँ। अब तो जान रही है ना माँ कि मैं अपने ससुराल से झगड़ा करके आई हूँ। मेरी जेठानी हमेशा सास के पास जाकर के आग लगा देती थी, ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही है। अब तुम्हें पता है ना माँ कि मैं अपने मायके में एक काम नहीं की थी, तो ससुराल में मेरे से क्या काम हो जाएगी?
तो बेटा मैं हमेशा वो सोचती थी कि मेरी बिटिया कैसे रहती होगी अपने ससुराल में, कैसे खाती होगी, कैसे बनाती होगी। तुम यहाँ अपने मायके में एक गिलास पानी तो कभी ले ही नहीं थी। मुझे पता है बेटा, जैसे तुम्हारी माँ यहाँ सब सेवा करती थी तुम्हारी, वैसे तुम्हारी सास कर देगी। नहीं, सास सास होती है, माँ माँ होती है। वही ना माँ, एक दिन मैं अपने पति को बोल दी थी कि जाइए बर्तन धो दीजिए। बात के लिए मेरे पति ने इतना मुझे सुनाया, इतना सुनाया कि मैं क्या करूँ, सीधे मैं घर छोड़ करके यहाँ आ गई। पता नहीं बेटा किस घर में मैं तेरी शादी कर दी। अरे दामाद जी बर्तन धो लेते तो क्या चला जाता। क्या पति अपना पत्नी का काम नहीं कर सकता है? तू सारा काम करके देती थी ना बेटा। वही ना माँ, मैं सारा काम करके देती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को बोल दूंगी कि थोड़ा बर्तन धो दीजिए, चाहे बोल दूंगी कि थोड़ा सब्जी बना दीजिए। अरे कोई काम नहीं करते हैं। जब मैं उनका घर जा करके पूरा घर संभाल सकती हूँ तो वो मेरे कामों में मदद क्यों नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल बेटा सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है तू। माँ जी क्या अपनी बेटी को बोल रहे हैं? मुझे आज भी याद है कि एक दिन मेरे पति ने सिर्फ बोले थे कि तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, मैं चाय बना दूं। उसके लिए ये माँ जी कितना मुझे सुनाए थे। अरे बेटा क्या हुआ माँ? जरा ये बता किचन में क्या कर रहा है तू? अरे माँ, आप लोग के लिए मैं चाय बना रहा था। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं जो ऐसी बहू मुझे मिली है। क्या हुआ माँ, इस तरह से तू क्यों बोल रही है? अरे बेटा लड़के लोग ना घर का काम नहीं करते हैं, उसका काम है कमा कर घर में लाना, पत्नियों के ये सब काम है। तुम कुछ ज्यादा नहीं सर पर बिठा रहा अपनी पत्नी को। अरे इस घर में छोटी बहू भी है, तुझे देखेगी चाय बनाते हुए तो बता वो क्या सीखेगी? वो भी कल को अपने पति से बर्तन धुलवाएगी ना, तो अच्छा लगेगा ना? हमारी तो इज्जत की मटिया पलीत कर दिया तुम दोनों ने। अरे चैन से मुझे जीने देगा बेटा कि नहीं? ये औरतों वाला काम कर रहा है तुम। माँ, पूनम की तबीयत खराब है, इसलिए मैं सोचा कि चाय बना लेता हूँ, और मुझे भी चाय पीने की इच्छा हो रही थी। पर माँ, हम लोग को तो तबीयत खराब होती है तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, और ये लोग घर में जो महिलाएं रहती है वो लोग को तबीयत खराब होती है तो क्या वो घर में एक दिन रेस्ट नहीं ले सकती है? माँ, उसकी तबीयत खराब है इसीलिए मैं चाय बना रहा हूँ। मैं तो सोचा कि तुम लोग सब खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो गुस्सा होने लगी माँ। जरा ये बता बेटा, मैं भी पहले अकेले रहा करती थी ना तुम सब बच्चों को लेकर के, तो मेरी भी तो तबीयत खराब हुई थी, तो तूने तो कभी नहीं चाय बना करके मुझे पिलाई। आज पत्नी के आने के बाद उसका तो बहुत ख्याल रखा जा रहा है। पत्नी से पहले माँ थी बेटा, माँ का तो इतना ख्याल कभी नहीं रखा तू। माँ, कैसी बातें कर रही है तुम? तुम्हारी अलग जगह है, मेरी पत्नी की अलग जगह है। पहले मैं घर पर रहता ही कहाँ था, दिन रात तो पढ़ाई किया और उसके बाद जॉब पकड़ा, और कुछ काम करने के लिए आता था तो आप ही तो किचन में आने नहीं देती थी। अभी मैं जिंदा हूँ तो मेरी हाथ का खाना खा ले। और आज भी याद है माँ कि तुम्हारी तबीयत खराब होती थी तो पापा भी तो किचन में आकर के तुम्हारी कोई मदद कर देते थे। बस कर बेटा, बहुत बोल रहा तू। बेटा है तो बेटा बनकर रहो, मैंने जितना बोला है उतना सुनो, समझा ना? तो 2 दिन से घर में पत्नी आई नहीं कि पत्नी का साइड ले रहा है, माँ का किया हुआ सब भूल गया। अरे आज के बाद कभी मैं तुम्हें किचन में देखा ना तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी। किचन में सिर्फ औरतों का काम है, मर्दों का नहीं, समझा ना? अब यहाँ से जा रहा तो? पर माँ वगैरह मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जा रहा तो? ये बहू को तो मैं आज निकालती हूँ, बहुत फूलकुमारी बन रही है ना, इसे तबीयत खराब हो गई है, घर का काम नहीं होगा इसे। बताओ माँ, थोड़ा थोड़ा बात के लेकर के मेरे ससुराल में ड्रामा होता है तो मैं कैसे रहूँ उस घर में? ना मेरे पसंद का कपड़ा वहाँ पहनने दिया जाता है, एक कपड़े में रहो, सिंपल बन करके, वही ठीक है। मेरी जेठानी तो बेवकूफ है ही, वही तो घर का रूल बर्बाद की है। अगर वही खड़ा रहती कि माँ जी मुझे भी कपड़े चाहिए तो मैं भी गई थी तो मुझे भी तो खरीदाता ना माँ। और हाँ माँ, ये भाभी लोग कुछ बोलती है ना, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। और जरूरी नहीं है तुझे घर का काम करने के लिए, दो घर में बहुएं हैं, दोनों से काम करवाओ। तो इस घर में सास है, सास का ओहदा अलग होता है, काम क्यों करेगी सास? सास सिर्फ हुक्म देती है, काम नहीं करती है। और हाँ, जो बेवकूफ होकर के तू दोनों को तिजोरी का चाबी दे दी है ना, वो तिजोरी का चाबी मांग, और वो तिजोरी का चाबी मांग करके मुझे दे देना, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ घर कैसे चलता है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है, ये लोग तो आए दिन एक्स्ट्रा खाना बना बना करके बर्बाद करती है। कुछ बोलने जाऊं तो सीधे बोलती है आपकी बेटी नहीं खाई है, उन्हीं का हिस्सा बच चुका है, मैं क्या करूं, हम लोग क्या दिन रात बासी खाऊं क्या? अरे बेटा, बहू को धर्म होता है बचा खुचा खाने का, लेकिन ये दोनों बहुएं तो मेरे सर पर सवार है। पहले बड़ी बहू घर में थी ना, चुपचाप से भीगी बिल्ली बन करके सारा घर का काम करती थी, लेकिन जब से ये छोटी बहू आई है ना, ये दोनों को तो पंख लग गया है, अब मुंह पर जवाब लगाती है। उस दिन बात बात में मेरे से चाबी ले ली, अब मैं मांग रही हूँ चाबी, चाबी दे ही नहीं रही है। अरे माँ, चाबी लेने के लिए सोचो कैसे लिया जाता है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देगी ना तो ये दोनों क्या क्या करेंगे ना पता भी नहीं चलेगा। कल का तुझे और मुझे घर से निकालते हुए ये लोग को देर ही नहीं लगेगा, और भैया लोग को कंट्रोल तो वैसे ही दोनों अपने मुट्ठी में कर लेगी। भैया तो वैसे ही पत्नी भक्त है। बहुत हो गया है माँ और बेटी का ड्रामा, मैं देती हूँ चाबी।
देखते रहिए, मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब ये माँ बेटी का बहुत हो गया ड्रामा, बहुत सुन ली, बहुत सह ली। हाँ माँ जी, सब ठीक है। माँ जी तो आपसे मिलने के लिए कब से बेकरार है, आप आइए तो माँ जी यहाँ। अरे बहू मैं वहाँ क्यों आऊँ, तुम्हारी ननद कैसी है जो तुम्हें तो पता ही होगा। अरे माँ जी, हमारी ननद जैसी भी है, लेकिन वो बेचारी बहुत पछता रही है। वो बोल रही है कि न मेरी सास पूछती है न मेरे पति पूछते हैं। लड़ाई तो हर घर में होती है माँ जी, क्या हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होती है? लेकिन शादी हुई है माँ जी, बहू को रखना तो आपका ही कर्तव्य है ना। अब देखिए माँ जी, हम लोग से भी तो गलतियाँ होती है, तो माँ जी हमें थोड़ी ना ससुराल भेज देती हैं, अपने पास ही रखती है। शादी कितने साल हो गए माँ जी, अभी भी मैं मायके जाती हूँ ना तो 1 से 2 दिन के लिए, उसके बाद माँ जी तो मुझे तुरंत बुला लेती है। अरे बहू, लेकिन तुम्हारी ननद वैसी नहीं है, तुम्हें तो पता ही होगा कितने दिन से अपना मायके में जाकर के बैठी हुई है, यहाँ आने का तो नाम भी नहीं ले रही है, इसलिए तो हम लोग ने फोन करना ही छोड़ दिया। अरे माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप आइए तो सही। ये मेरी ननद का तो कहना है कि भले ही मैं वहाँ से गुस्सा होकर के आई, लेकिन माँ जी को, मेरे पति को मुझे एक बार तो मनानी चाहिए थी ना। लेकिन ये लोग तो कुछ बोले ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ अपना ससुराल। ये सोच रही है कि आप लोग मनाएंगे उसके बाद जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है बहू। अरे हाँ माँ जी, अपने पति के बारे में सोच सोच करके कितनी दुखी होती है वो, रात रात भर उन्हें नींद नहीं आता। दिन में बेचारी कैसे कैसे नींद लेती है, लेकिन आप लोग को टेंशन से रात रात भर जगी रहती है। अच्छा बहू, ऐसी बात है तो मैं कल ही आती हूँ बहू। हाँ माँ जी, जरूर जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। अच्छा ठीक है बहू, मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, एक बात है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं जो आपसे बात की हूँ ना, मेरी सास से और मेरी ननद से मत बोलिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगी ना तो मेरी ननद को बुरा लगेगा कि मैं आपको यहाँ जबरदस्ती बुलाई हूँ, और मेरी सास भी बहुत गुस्सा करेंगी। वो तो चाहती है कि आप अपना मन से आए, लेकिन आपको भी नहीं पता था माँ जी कि यहाँ मेरी ननद के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि मेरी ननद इतना दुखी है अपने ससुराल के बारे में सोचकर, और आप लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने फोन किया। तो माँ जी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं ध्यान रखूंगी, जरूर रखूंगी ध्यान, और टेंशन मत ले, ये बात मैं किसी से नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है माँ जी, अब आएगा मजा। दीदी, अरे क्या हुआ छोटी, ये आप क्या बोल दी ननद जी की सास से? ये हमारी ननद थोड़ी ना अपने ससुराल जाने के लिए तैयार है। अरे छोटी, हमारी ननद नहीं जाने के लिए तैयार है ससुराल, तो हम लोग भेजेंगे। हाँ? अरे दीदी सच में, अगर माँ जी दीदी ने आपकी बातें सुन ली ना, या उनकी सास बोल दी ना, तो आपका तो खैर नहीं है। अरे नहीं छोटी, उनकी सास को मैं भी जानती हूँ, वो भी बेचारी सीधी सादी है। ये जैसी दीदी नचाती है ना, वैसी बेचारी नाचती है। लास्ट में हमारी ननद जो है ना, अपने पति से बर्तन धुलवा रही थी, उसी में गुस्सा होकर के दोनों में लड़ाई हुई, तो यहाँ आई है हमारी ननद। उसके बाद से अपना ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या हम लोग हाथ पर हाथ रख करके ऐसे बैठे रहेंगे? कुछ तो दिमाग लगाना होगा ना। अब हमारी सास को ही नहीं दिमाग है कि अपनी बिटिया को विदा कर दे, तो हम लोग को तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना छोटे। तू टेंशन मत ले, चिल कर चिल। पता नहीं ये दीदी क्या करने वाली है। अरे समधन जी, आपको हमारे घर पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं समधन जी? अरे माँ जी, दीदी की सास तो यहाँ दीदी को लेने के लिए आई है। तुम्हें पता है ना बहू कि मेरी बिटिया भी अपना ससुराल नहीं जाना चाहती है। अरे माँ जी, कितना दिन अपनी बिटिया को अपने घर पर बिठा कर रखेंगे? अरे उनका भी जिंदगी है, उनका भी अपना घर गृहस्थी बसाने दीजिए। बहू क्या माँ जी, क्या बहू बहू लगा कर रखे हैं? आप भी हम लोग को अपने मायके जाने देते हैं? नहीं ना? तो बताइए, ये दीदी की सास 6 महीना से बिना बहू के अपने घर रह रही है, कैसा लग रहा होगा माँ जी? मैं तो सोच रही हूँ कि आप इनकी पीड़ा परेशानी समझ रही होंगी, क्योंकि माँ जी आप भी तो हम दोनों को कभी मायके 1 हफ्ते के लिए जाने नहीं देते हैं। जाने देते हैं तो बेटा ले जाओ, आज कल लेकर के आना। और ऐसा क्यों करते हैं माँ जी? काम की वजह से। तो दीदी के भी तो अपना ससुराल है, उनको भी तो अपने ससुराल में जाकर काम करने होंगे ना। बहू क्या माँ जी, ऐसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? ये समधन जी के सामने इस तरीके की बातें कर रही है। अरे वो तुम्हारी ननद है, ये उसकी सास यहाँ पर बैठी है, क्या सोचेगी कि अपनी ननद को भाभी चाहती नहीं है, जो जबरदस्ती अपनी ननद को भेज रही है। अरे शर्म कर, इस घर की बहू है तो क्यों घर की इज्जत उछालने पर पड़ी हुई है? बस समधन जी, आपकी बहू ने कुछ गलत नहीं कहा। आज मैं साफ साफ बात करने आई हूँ, आपको अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने घर में रखना है तो तलाक दिलवा दीजिए मेरा बेटा को। समधन जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे पति पत्नी का लड़ाई है, पति पत्नी की लड़ाई में तलाक कहाँ से आ गई? अपनी बिटिया को इतना दान दहेज दे करके शादी किस लिए की थी? तलाक के लिए? शादी किए थे अपनी बिटिया को तो 6 महीना से अपने घर में
भला मेरी ननद पति को अपना तलाक क्यों देंगी? तो बहू समझा दे अपनी सास को, इतनी अकड़ में नहीं रहने का, अपनी बेटी को ना थोड़ा समझा बुझा करके घर भेजने का। अरे माँ जी आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं दीदी को अभी बुला करके लाती हूँ। दीदी कहाँ गई दीदी? क्या हुआ भाभी? अरे दीदी आपकी सास आई हुई है। क्या? हाँ दीदी आपके बारे में बोल रही है कि तलाक दिलवा करके बेटी को घर पे बैठाइए। आप तलाक लेंगे दामाद जी से? तलाक के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है अच्छी बात है, बात करने दीजिए। अरे दीदी क्या है भाभी, अपनी बकवास अपने तक रखिए। वो बुढ़िया तलाक के लिए बात करने आई है ना, दे दूंगी मैं तलाक। अच्छा खेल है क्या तलाक दीदी? खेल नहीं है, मेरे ससुराल वाले मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, मेरे ऊपर जातियां करते हैं। मैं क्यों रहूं अपने ससुराल में? अच्छा आपको अपने ससुराल की जातियां दिख रही है? और आपकी माँ क्या करती है? क्या मेरी माँ करती है? जितना आप लोग को हाथ पर लोकी हुई है ना, उतना किसी की सास नहीं होती है लोकने वाली। अरे आपकी सास तो घर की चाबी भी आपके हाथ में दे दी। हमारी सास क्या की है? तो आप शादी के बाद रहे हैं कितना दिन? कितना दिन रहे हैं बताइए अपने ससुराल में? मैं तो यहाँ 5 सालों से हूँ, तो मैं क्यों नहीं चाबी लूंगी? बहू तूने इसकी सास को यहाँ बुलाई है ना? हाँ बुलाई हूँ। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? बहू नहीं आई तो आप ये क्या कर रहे हैं माँ जी? अपनी बेटी को 6 महीने से अपने मायके में इनको बिठा कर रखे हैं। अपने हाथ से अपनी बेटी की गृहस्थी मत बर्बाद कीजिए माँ जी। उसका परिवार ही वैसा है तो क्यों रहेगी अपने ससुराल में मेरी बेटी? तुम्हें पता नहीं है कि उसकी सास उसका पति मेरी बेटी के साथ कितना जातियां करता है? अच्छा माँ जी आप तो लगता है कि हम लोग को सुबह शाम आरती उतारते हैं, हम लोग को साथ तो आप जातियां करते ही नहीं है। ज्यादा बकवास मत करो बहू। क्या बकवास कर रही हूँ माँ जी? दीदी अपना ससुराल सिर्फ बर्तन धोने के चक्कर में छोड़ करके यहाँ आ गई, याद है ना माँ जी? जब आपका बेटा 1 कप चाय बनाने के लिए गए थे तो कितना हंगामा किए थे घर में। मैं बीमार थी, उसके बाद भी घर का सारा काम की। और आपकी बेटी भली चंगी होने के बावजूद भी अपने पति को बोली थी बर्तन धोने के लिए, और वो भी कब? जब दामाद जी घर में ऑफिस से आए थे तो क्या दामाद जी इन्हें सुनाते नहीं? इनकी सास सुनाती नहीं? माँ जी ये सब करना बंद कीजिए, अपनी बेटी को अपने हाथों से घर मत उजाड़िए। आप माँ हैं जब तक तो ठीक है कि आपकी बेटी मायके में रह लेगी, जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी बेटी को कौन रखेगा? मैं रखूंगी? बिल्कुल भी नहीं। छोटी रखेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये कहाँ जाएंगी? अपने हाथों से इनका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। मानती इनका पति गलत होते तो, मानती इनकी सास गलत होती तो जाकर समझाते, लेकिन इनके ससुराल में सब सही है। सिर्फ आपकी बेटी काम ना करने के चक्कर में अपने मायके में आकर के बैठी हुई है, उस कारण बस अपने बेटी को घर तोड़ देंगी, तलाक दिलवा करके दूसरे से शादी करेंगे। कितना शादी करेंगे माँ जी अपनी बेटी को? ये दोगले व्यवहार करना बंद कीजिए माँ जी। जो बहू के लिए नीति है ना, वो बेटी के लिए भी नीति रखिए, तभी आपकी बेटी का घर बस पाएगा। यही रहा ना आपकी बेटी यहाँ रहेगी और न कहीं और की रहेगी। फैसला आप दोनों का हाथ में है, जो करना है कीजिए, मैं नहीं कुछ बोलने वाली हूँ। अरे बिटिया तेरी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। मुझे भी तुम्हें अच्छा संस्कार सिखाना चाहिए था, न तुझे मैं शुरू से कोई काम करवाई और शादी के बाद तू यहाँ आई। मैं तुम्हें और सपोर्ट कर रही थी कि मेरी बिटिया ससुराल नहीं जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी सास मेरे घर आई, जो तुम्हारी सास के साथ अक्कड़ में आकर बात कर रही हूँ। ये गलत कर रही थी बिटिया। बिटिया जा अपना ससुराल जा। तुम्हारी भाभी गलत नहीं बोल रही है कि अगर मुझे कुछ होता है तो न तुम्हारी बड़ी भाभी रखेगी न छोटी भाभी रखेगी। तू कहाँ जाएगी बिटिया? और वैसे भी दामाद जी तो इतने गंदे नहीं है कि तुम पर जातियां करते हैं, तुम्हारी सास भी तो वैसी नहीं है, सिर्फ शिकायत है उन लोग को तुम्हारी काम से। तो बिटिया तुम्हारी भाभी भी तो अपने अपने मायके से आई है, तो वो दोनों कैसे दिन रात कामों में लगी रहती है, तुम्हारी हर मनमानियां सहती है। बिटिया अपना ससुराल जा, वही तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत गलत की हूँ बेटा, मैं तुम्हें ससुराल बसने नहीं दे रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जा बेटा तैयार हो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन मुझे 2 महीना 3 महीना पर बुला लेना माँ मायके। हाँ बिटिया बुला लूंगी, उसका चिंता मत कर। तू तैयार हो, तुम्हारी सास यहाँ तुम्हें लेने आई है, तो खुशी खुशी जा, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। ठीक है माँ। और समधन जी बिटिया तैयार हो रही है, इतना गुस्सा मत होइए। अब क्या करूं समधन जी, इकलौती बेटी थी, घर में शुरू से ही कोई काम नहीं की थी, तो थोड़ा ससुराल में गई है ना तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही। अपनी बिटिया को आपके हवाले की हूँ, तो थोड़ा माँ बन करके बिटिया को अच्छे से काम सिखाइए, सब सीख लेगी समधन जी। देखिए मेरे घर में भी 2 बहुएं हैं, मैं अपनी दोनों बहुओं को कैसे संभाल कर रखी हूँ, वैसी समधन जी अपने घर में अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से रखिए, मैं यही आपसे विनती करती हूँ। ठीक है,
लेकिन बेटी को समझा दीजिएगा कि ससुराल में जाकर के वहाँ किसी से कड़े शब्दों में ना बात करे, क्योंकि वो उसका ससुराल है, मायका नहीं है। मायका में हर गलती है माफ हो जाती है, लेकिन ससुराल में हर एक बात पर ध्यान दिया जाता है समधन जी, क्योंकि आपके घर में भी दो दो बहुएं हैं। दोनों बहुओं को भी पता होगा कि क्या बोलूं जिससे मेरे परिवार वालों को खुशी मिले। हाँ हाँ समधन जी, ये सबका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ माँ जी, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार हमारी ननद ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो ठीक है बहू, जाकर के अपनी ननद को लेकर के आ। अब मुझे घर भी तो जाना है ना, लेट हो रहा है। जी जी माँ जी, अभी दीदी को लेकर के आती। चलो, दीदी ने अच्छा खेल खेला, ननद भी जा रही है आराम से। अब हम लोग सास बहू रहेंगे। ये दीदी रहती थी तो हमारा तो जीना ही मुश्किल कर दी थी।